हे गाइस, लेट अस स्टार्ट विद एक्ट 2 सीन 3। कौन सा? एक्ट 2 सीन 3। सो किस चीज़ का मैं बताया नहीं इस बार। मर्चेंट ऑफ वेनिस तुम्हारी बाय विलियम शेक्सपियर, एक्ट 2 सीन 3। अब इसमें वही कैरेक्टर जो पिछले में था अब भी है, लॉन्सलॉट। अभी भी हम वेनिस में ही है। अब हम थोड़ी देर बाद शिफ्ट लेंगे, पोर्शिया के पास जाएंगे, ठीक है, बाद में जाएंगे, अगली बार जाएंगे। अभी तुम देख रहे हो यहाँ पे लॉन्सलॉट के साथ कौन है, कौन आज अब आई है? जेसिका। हु किल्ड जेसिका? हर्ष बेनीवाल वाली नहीं, एंड जेसिका जॉन्स भी नहीं, ठीक है जी, जो तुम्हारी उसमें है डेयरडेविल वगैरह में, क्या कहते हैं, डिफेंडर्स वगैरह में, वो भी नहीं। ये जेसिका है शाइलॉक की बेटी। कौन है ये? शाइलॉक की बेटी। अरे शाइलॉक की बेटी आ गई भाई साहब, क्या करेंगे अब? शाइलॉक की बेटी आ गई। शाइलॉक की बेटी कैसी होगी? शाइलॉक जैसी? देखते पता लगाते हैं। सीन 3 वेनिस, अ रूम इन शाइलॉक्स हाउस। शाइलॉक के घर में। मैंने तुम्हें कहा था ना लॉन्सलॉट जाएगा अभी वहाँ पे, तो वहाँ पे गया। एंटर जेसिका एंड लॉन्सलॉट मतलब स्टेज पे, ठीक है। पर हम स्टोरी के बारे में समझते हैं। जेसिका बोलती है, आई एम सॉरी दाउ विल्ट लीव माई फादर सो, कि मैं बहुत सॉरी हूँ तुम्हारे लिए। लॉन्सलॉट को बोल रही है, ठीक है, मैं बहुत सॉरी हूँ यार तुम्हारे लिए कि तुम्हें इस कंडीशन में मेरे पिताजी का घर छोड़ना पड़ रहा है, कि इस कंडीशन में ऐसे छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि उसे भी पता था कितना जुल्म वगैरह होता है, फिर क्या होता है कि तुम इस सर्विस को इस तरीके से छोड़ के जा रहे हो मेरे पिताजी की, ठीक है जी। तो खैर क्या ही लगाएगी वो। आर हाउस इज़ हेल एंड दाउ अ मैरी डेविल। हमारा जो घर है वो नर्क है, एंड तुम उस घर में एक हंसते खेलते डेविल, मतलब हंसमुख हो काफ़ी, मतलब बोरियत दूर कर देता। आगे आएगा, डेड रॉफ्ट ऑफ सम ऑफ द टेस्ट ऑफ टीडीनेस। जो हमारी थकान होती है, जो मतलब बोरियत है इस घर की, बोर हो जाते हैं ना लोग वहाँ पे कल्ले रह के, तुम उसको मेरी ख़त्म कर देते थे। तो समझ रहे हो मतलब क्या कुछ अलग ही चल रहा है। तो मतलब अभी हम समझते हैं इनका आपस में क्या लग रहा है, कुछ मतलब है कि क्या, देखते हैं। बट फेयर दी वेल दिस इज देयर इज अ डकेट फॉर दी, बट फेयरवेल गुड बाय, ये तुम्हारे लिए एक डकेट है। वो 3000 लिया है, इसमें एक डकेट दिया, ठीक है, वो बहुत होता है उस टाइम पे। एंड लॉन्सलॉट सूनर द सपर शैल दाउ सी लोरेंजो। एंड लॉन्सलॉट तुम सपर पे जा रहे हो ना, अब उसे सब पता है, देखो वहाँ पे बातचीत हुई, उसे सब पता है। लॉन्सलॉट तुम सपर पे जा रहे हो ना, तो वहाँ पे तुम्हें लोरेंजो मिलेगा, जो कि तुम्हारे नए मास्टर बेसानियो का क्या है, गाइड है, सॉरी क्या है, गेस्ट है। जैसे ऑब्वियसली तुम्हारी क्लास में होंगे ना दो लड़का लड़की जो आपस में मतलब रिलेशनशिप में टाइप्स में है कुछ, तो वो फिर उसकी बात तुम उस मुंडे के साथ कोई भी बात करोगे तो उसे सब पता होगा लड़की को, या फिर लड़की की बात करोगे उसको सब पता होगा, मतलब सब कुछ बता देते हैं एक दूसरे को, सब कुछ पता होता है, ठीक है। उसको बुलाया गेस्ट, ये भी बताया, सब कुछ पता है उसे। एंड फिर वो कहती कि उसको ये ना लेटर दे देना, पर चुपचाप देना, पता ना लगने दे किसी को, ठीक है, ये रिश्ता किसी को पता ना लगना है कि हमारा क्या है। एंड सो फेयरवेल आई वुड नॉट हैव माई फादर सी मी इन टॉक विद दी। और गुड बाय, मैं ये नहीं चाहती कि मेरे पिताजी आपको देख लें, मतलब मुझे देख लें तुमसे बात करते हुए, ठीक है। मतलब अभी तक ये जब चल रहा था पैरा, मुझे लग रहा था इन दोनों का कुछ है, बिकॉज जिस तरीके से ये लोग बात कर रहे हैं आपस में काफ़ी प्यार से या ऐसे, लेकिन इसने कहा कि तुम उसको एक खत दे देना, मतलब अपना काम निकालने के लिए किसी से भी तुम प्यार से बात करोगे ना। तो जेसिका लॉन्सलॉट को बोलती है कि तुमने काफ़ी मेरा टाइम पास कराया, काफ़ी अच्छे से किया, काफ़ी चीज़ें करी, लेकिन ये लेटर तुम जरा लोरेंजो को दे देना, ठीक है। फिर लॉन्सलॉट बोलता है, गुड बाय टीयर्स एग्जिबिट माई टंग। मतलब जो मेरे आंसू हैं वो मुझे मतलब मेरी बोलती रोक नहीं पा रहे। क्या मतलब देखो लॉन्सलॉट तुम्हें क्या गलत शब्द यूज़ करता है यहाँ पे, एग्जिबिट नहीं, वो इंजिबिट बोलना चाहता था, कि मतलब मेरी जीभ बाहर नहीं आ पा रही, मैं बोल नहीं पा रहा मेरे आंसुओं की वजह से, मेरे आंसुओं की वजह से मैं चुप हूँ, क्योंकि मुझसे बोलना नहीं जा रहा। बोला इसने क्या, मेरे आंसुओं की वजह से मैं चुप हो ही नहीं पा रहा, ठीक है, मतलब कहने का भाव समझो बस तुम। मोस्ट ब्यूटीफुल पेजन द मोस्ट स्वीट जीव। पेजन मतलब नॉन बिलीवर, मतलब क्रिश्चियन जो नहीं होता उसे हम नॉन बिलीवर कहते थे उस टाइम पे वो लोग। तो फिर वो कहता कि तुम सबसे खूबसूरत हो जितने भी जीव्स हैं उनमें से, ठीक है, कोयल सुंदरी, ठीक है, ऐसा ऐसे बोल रहा है। इफ़ अ क्रिस्टियन डू नॉट प्ले द नेव एंड गेट दी, ठीक है, आई एम मच डिसीव्ड, कि अगर वो क्रिस्टियन ने, मतलब किसकी बात करें, लोरेंजो की बात कर रहे हैं, तो अगर उस क्रिस्टियन ने अपना वादा नहीं निभाया और तुम्हें लेने नहीं आया तो मुझे बहुत दुख होगा, ठीक है, तुमसे ज़्यादा मुझे दुख होगा। बट गुड बाय, ये दीज फुलिश ड्रॉप्स वुड समहाउ ड्रॉन माई मेनली स्पिरिट। मतलब इन आंसुओं ने मेरी जो मर्दाना वो है उसने सब खो दिया, ठीक है, तो इसलिए गुड बाय, मैनली जो स्पिरिट है उसे ख़त्म कर दिया, मुझे इतना रोना आया है। जैसे कहते थे ना कि लड़के रोते नहीं है, फिर मैन नहीं रोते उस टाइम पे, मतलब अब भी कहते हैं वैसे, पर जो भी उस टाइम पे ज़्यादा था, तो वो फिर ऐसा कि वो कहता कि मैनली मेरी वो चीज़ आ गई, मेरे आंसू आ गया तुम्हारी बात सुन के। मतलब ये सही में लोरेंजो के साथ ही है ना, मुझे डाउट हो रहा है ऐसा, नहीं लोरेंजो के साथ ही है जैसे होगी, ठीक है। फिर अब जेसिका बोलती है फेयरवेल गुड लॉन्सलॉट। दोस्त होंगे यार, तुम कुछ भी समझते हो, दोस्त हो सकते हैं, सिंपल फ्रेंड्स, ठीक है। फेयरवेल गुड लॉन्सलॉट। अब वो लॉन्सलॉट चला जाता है। लॉन्सलॉट
चला जाता है। अब कौन रह गया, सिर्फ जेसिका रह गई है। जेसिका अपने आप से बात कर रही है, कहती अलैक व्हाट हीनियस सिन इज दिस इन मी टू बी अशेम्ड टू माय फादर्स सोल, कि मैं कितना बड़ा गुनाह कर रही हूँ कि अपने मतलब अपने पिताजी की बेटी, अपने पिता की बेटी होने का गम मना के, मतलब मैं इतना दुखी हूँ उनकी बेटी होने का कि मुझे भी लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। ठीक है, तो वही है ना कि दो साइड जाता रहती है दिमाग की, हर सबकी आ जाती है। ठीक है, फिलोसफिकल मर्चेंट ऑफ वेनिस तुम्हारी। बट तो आई एम द डॉटर ऑफ हिज ब्लड आई एम नॉट टू हिज मैनर्स, कि चाहे मैं खून में उनकी बेटी हूँ पर उनके मैनर्स में, उनके बर्ताव में मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। ठीक है, ओ लोरेंजो इफ दाउ शैल कीप प्रॉमिस आई शैल एंड दिस श्राइव बिकम अ क्रिस्टियन एंड दाउ माई लविंग वाइफ, कि ओ लोरेंजो अगर तुम अपना वादा निभाते हो, तुमने कहा था मुझे ले जाओगे भगा के, कुछ भी जा सिमरन जा करके, कुछ भी नहीं, जा सिमरन जा तो नहीं करेगा कभी भी शायलोक, पर समझ रहे हो, वैसे कभी तुम मुझे भगा के अगर सही में ले जाते हो तो मैं ये कन्फ्यूजन, श्राइव कन्फ्यूजन अपने दिमाग से ख़त्म हो जाएगी, मेरे निकल जाएगी, क्रिस्टियन बन जाऊँगी जो, और तुम्हारी प्यारी सी बीवी बन जाऊंगी। सो दिस वॉज योर एग्जिट। उसके बाद वो निकल जाते हैं। दिस वॉज योर एक्ट 2 सीन 3। सो आई होप तुम्हें समझ आया हो। इनकी प्यारी सी कन्वर्सेशन, छोटी सी कन्वर्सेशन, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जेसिका का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है कि कैसी है। एक और चीज़ हमें पता लगता है कि पोर्शिया से बिल्कुल उल्टी है। पोर्शिया भी नहीं चाहती थी कि उसका वैसे शादी हो, ये भी नहीं चाहती कि ये उसके साथ रहे, पर पोर्शिया रह रही थी। उसके डेड फादर की भी वो विल मान रही थी। ठीक है, हम जैसे उसको चलाक वगैरह कुछ भी कहें कि वो दल बदली कर लेती है, मोरक्को के सामने कुछ भी कर लेती है, लेकिन उसने एक चीज़ करी थी कि वो विल मान रही थी अभी भी। ठीक है, अभी भी मान रही थी। जेसिका तो उसके पिताजी जिंदा है, वो जा रही है, और मैं ये नहीं कह रहा कौन सही है कौन गलत है, बट हमें इससे डिफरेंस पता लगता है, एक बहुत कॉन्ट्रास्ट पता लगता है। और बाकी लॉन्सलॉट तो है ही, लॉन्सलॉट बीइंग लॉन्सलॉट गलत शब्द यूज़ करेगा। दैट इज इट। आई होप तुम्हें पसंद आई हो। नया अगला सीन हम जल्दी लेके आएंगे।